नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और इस वक्त बड़ी खबर खैरागढ़ से, जहां उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। तो खैरागढ़ से बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। 5वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अब 6500 वोटों से आगे चल रही हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने की तरफ अब कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। लीड बढ़ने के साथ ही जिला बनने की ओर अब कदम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है और यशोदा वर्मा यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त भी लगातार बरकरार है। पहले राउंड से लेकर अब 5वां राउंड हो चुका है। 21 राउंड में मतगणना होना है और ये 5वें राउंड में स्थितियां जो है वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि यशोदा वर्मा जो है वो आगे बढ़ रही है। यानी खैरागढ़ को जो जिला बनाने की घोषणा कांग्रेस ने की अपने घोषणा पत्र में, उसकी राह अब आसान बनती हुई दिख रही। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिहाज से मतगणना जारी है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी की लगातार बढ़त जो है वो बरकरार दिख रही है। 5वें राउंड में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। वहीं राजनांदगांव शहर में स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया। यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जा रही है, इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 21 राउंड में मतों की गणना जारी है। चलिए, हम आपको बताएंगे, हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए हैं और उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, हम देख रहे हैं कि 5वें राउंड में स्थितियां साफ तौर पर जी देखिए, हमारे साथ प्रदेश जो जिला बनाने की जीत की ओर आगे बढ़ रही है। खैरागढ़ उपचुनाव में लगातार बढ़त बनाए हुए कांग्रेस, क्या कहेंगे? जो जिला बनाने की घोषणा है वो अब जीत इसकी पक्की कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं खैरागढ़ की महान जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं पे मुहर लगाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आगे बढ़ रही है। तो हमें लगता है हमने जो कहा उस वादा को भी हम पूरा करेंगे। उस पर विश्वास किया है वहाँ की जनता ने। यह जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हमारे संगठन के पदाधिकारियों, जिन्होंने खूब मेहनत किया है, उसी का परिणाम अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं, अभी तक जो रुझान आए हैं, उस हिसाब से लगता है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। अभी 5वें राउंड की मतगणना है और 5000 5,500 वोटों से आगे हैं। सरकार के जो विकास कार्य हैं, उस काम जो हुए हैं, उसको लेकर आप लोग मैदान में थे, लेकिन जिला बनाने की जो घोषणा है उससे क्या राह बहुत आसान हो गई है क्या? नहीं, देखिए, हम जिन नीतियों, योजनाओं और लेकर जनता के बीच गए थे, हमारी सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पार्टी की नीतियां और हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत, सभी को लेके गए थे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी खैरागढ़ में जन्म लेने की बात कहते थे, गिल्ली डंडा खेलने की बात कहते थे, मगर 15 सालों ने खैरागढ़ को उपेक्षा किया था। तो वहाँ की जनता में भी एक आस जगी कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो यहाँ जो बहुप्रतीक्षित मांग जिला बनाने की है वो जिला बनेगा। ये वहाँ के लोगों में एक विश्वास जागा और उसी विश्वास के दम पे हमारी प्रत्याशी वहाँ से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इस घोषणा को लेकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की, संगठन की? क्या कुछ कार्यक्रम होगा कल वहां पर? देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कह चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जिला बनाने की प्रक्रिया फाइनल अब कितनी आसान हो गई है? चुनौती मानते हैं अभी भी आप फाइनल को? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे थे कि ये जो खैरागढ़ उपचुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए सेमीफाइनल है। तो हम सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल भी जीतेंगे। तो हम उस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता 40 डिग्री से अधिक गर्मी में भी पसीना बहा रहे थे। तो हमें हमारे सभी
कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, विधायकों ने, सभी ने पसीना बहाया। उसी का परिणाम है, जहां मेहनत होता है उसका फल भी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, विधायकों ने, सभी ने पसीना बहाया। उसी का परिणाम है, जहां मेहनत होता है उसका फल भी मीठा होता है। अभी जो रिजल्ट आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, उसका हम कह सकते हैं कि वो सुखद रिजल्ट होंगे और हमें जो लगता है सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल भी जीतेंगे और हमारे लिए जो फाइनल 2023 का वो आसान हो जाएगा। भाजपा ने भी खूब मेहनत की थी इस उपचुनाव में, उनके स्टार प्रचारक भी आए यहाँ पर, काफी प्रचार किया और लगातार जीत का दावा भी कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से वहाँ चुनाव लड़ रही थी, वहाँ स्टार कैंपेन के रूप में माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से लेकर सभी वहाँ प्रचार प्रसार में आए और एक केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी का एक बयान आता है कि यहाँ जो कांग्रेस सरकार किसानों को 2500 रुपया दे रही है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उससे वहाँ किसानों के साथ मतलब अन्याय होगा। इस ढंग से बयान उनका देना जो किसानों के, छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता है उनके घाव में नमक छिड़कने के समान था। तो कहीं ना कहीं यहाँ का अन्नदाता समझ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, यहाँ के बेरोजगारों के साथ खड़ी है, यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों के साथ खड़ी है। तो हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। तो आज हमें लगता है छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ का गौरव स्थापित अगर कोई कर सकती है तो कांग्रेस की सरकार कर सकती है। उस ओर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तो आज लगने लगा है कि खैरागढ़ के वासियों को जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो इन 1.5 सालों में वो काम हो सकते हैं। वो इसलिए वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास किया है। एक बड़ी अंतर से आप बिल्कुल लोग स्वप्निल, ये भी उनसे पूछने की कोशिश कीजिए मोहन मरकाम जी से कि खासतौर से अगर हम बात करें तो ये जो उपचुनाव दिखा है वो यशोदा वर्मा वर्सेस कोमल रंघेल कम दिखाई दिया, बजाय रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल दिखाई दिया। तो ऐसे में आगामी दिनों में अगर 2023 की अगर हम बात करें तो वो कुछ और रुख बदलती हुई तस्वीरें दिखेंगी, कुछ और इस तरह के ट्रम्प कार्ड यूज किए जाएंगे? विश्वास पर खरा उतरने की है। जो हमने जो मैनिफेस्टो में जो बात कही, उन बातों को कैसे पूरा करेंगे, जश्न से कहीं ज्यादा हम जिम्मेदारियों पर भी विश्वास करते हैं। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े के साथ। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता रहे थे कि किस तरह से जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता